Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today our topic is wireless LAN. Wireless LAN बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ ये रियल वर्ल्ड में यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम वायरलेस LAN को समझेंगे। सबसे पहले हम वायरलेस LAN को किस नाम से जाना जाता है ये देखते हैं। वायरलेस LAN को वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, साथ ही साथ लोकल एरिया वायरलेस नेटवर्क के नाम से भी जानते हैं। ये मेनली मोबाइल यूज़र्स को कनेक्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और मोबाइल यूज़र के साथ ही साथ ये स्कूल कैंपस, यूनिवर्सिटी कैंपस, ऑफिसेस, बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट्स, रेलवे के प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, इन जगहों को भी कनेक्ट करने के लिए, इनके ऑफिसेस को कनेक्ट करने के लिए, डेटा शेयर करने के लिए वायरलेस मीडियम से डेटा शेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, तो इसमें हम काफ़ी अच्छी स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं विदाउट वायर। तो इस वजह से ये काफ़ी यूज़फुल है वायरलेस LAN जो है। तो आगे हम इसके आर्किटेक्चर को समझते हैं। आर्किटेक्चर को IEEE 802.11 आर्किटेक्चर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि IEEE ने इसका जो स्टैंडर्ड है वो 802.11 में डिफाइन किया हुआ है। इसमें 4 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट इज़ स्टेशन। स्टेशन के 2 टाइप्स होते हैं, 2 तरीके के स्टेशंस होते हैं जो इस वायरलेस LAN में यूज़ होते हैं। फर्स्ट स्टेशन टाइप इज़ वायरलेस एक्सेस पॉइंट, WAP बोला जाता है इसको। ये दूसरे जो डिवाइसेस होते हैं उनको इंटरनेट या नेटवर्क को एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करता है। दूसरा जो पॉइंट होता है दैट इज़ क्लाइंट। क्लाइंट वो नोड होते हैं जैसे कि जो सर्विस के लिए रिक्वेस्ट डालते हैं और सर्विस को एक्सेप्ट करते हैं, जैसे आपके कंप्यूटर्स, लैपटॉप, प्रिंटर, आपके स्मार्टफोन्स, ठीक है। तो ये क्या होते हैं आपके क्लाइंट या इनको नोड बोला जाता है। ओके, तो हर नोड में या हर क्लाइंट पे आपका एक वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर होता है। जैसे मैंने मोबाइल में आप लोग को बताया हुआ है कि एक ट्रांस रिसीवर सिस्टम होता है जिसके हेल्प से हम किसी भी टावर पे या बेस स्टेशन पे रिक्वेस्ट डालते हैं और वहाँ से जो भी रिप्लाई होता है उसको ट्रांस रिसीवर सिस्टम एक्सेप्ट करता है। तो उसी की तरह हर डिवाइसेस में अलग अलग आपके नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर लगे हुए होते हैं। ओके, सेकेंड जो कंपोनेंट है दैट इज़ बेसिक सर्विस सेट। ये मेन कंपोनेंट होता है वायरलेस LAN का। तो ये फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर BSS एंड इंडिपेंडेंट BSS। फर्दर इसको मैं डायग्राम के साथ आप लोग को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे हम इन दोनों पॉइंट को समझेंगे। फिर उसके बाद थर्ड जो कंपोनेंट होता है दैट इज़ एक्सटेंडेड सर्विस सेट। ये डिफरेंट BSS को कनेक्ट करने के लिए जो टेक्निक होती है, ठीक है, उसको बोला जाता है आपका एक्सटेंडेड सर्विस सेट, ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ कंपोनेंट होता है दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आपका एक वायर्ड LAN होता है जो कि हमारे एक्सटेंडेड सर्विस सेट्स को गेटवे या इंटरनेट से या सर्वर से कनेक्ट करने के लिए हेल्प करता है। तो ये 4 बेसिक कंपोनेंट होते हैं जिनके हेल्प से हमारा WLAN तैयार होता है। ओके, आगे हम इसको डायग्राम के फॉर्म में समझते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने बात किया था इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस सेट, जिसमें कि एक एक्सेस पॉइंट होता है। इस एक्सेस पॉइंट के हेल्प से सारे स्टेशन एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, ठीक है। ये एक सेंट्रल पॉइंट होता है जहाँ पे डेटा सेंड किया जाता है और यहीं से ही डेटा फिर रिसीव किया जाता है दूसरे स्टेशन के द्वारा, ठीक है। तो इस तरीके से ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो नेटवर्क है या BSS है वो काम करता है। ओके, अब जो सेकंड टाइप हमने देखा था दैट इज़ इंडिपेंडेंट BSS देखा था। तो उसमें हमने क्या देखा है कि यहाँ पे देखिए किसी भी तरीके का कोई एक्सेस पॉइंट नहीं है जो इन स्टेशंस के बीच में कम्युनिकेशन का काम कर रहा है। यहाँ पे जैसे अपने को सम नंबर ऑफ सिस्टम्स को ऐड करना होता है तो रिंग के फॉर्म में हम एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं
और ये जैसे मीटिंग वगैरह जो होता है उसमें ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। अपने को तुरंत नेटवर्क तैयार करना है तो वायरलेस जो लैन है ये इसमें बहुत जने को कोई आइडिया लेने की ज़रूरत नहीं होती है, जिससे कि हम रिक्वायरमेंट के बेस पे अगर तुरंत नेटवर्क क्रिएट करना चाहें तो हम एक दूसरे से सिस्टम्स को जोड़ के एट अ टाइम वहाँ पे नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और इस टाइप के नेटवर्क को जो कि विदाउट एपी होता है, एक्सेस पॉइंट होता है, उसको हम एडहॉक नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का भी नेटवर्क हम तैयार कर सकते हैं आपके WLAN के कॉन्सेप्ट में। ओके, तो इस चीज़ को बोला जाता है इंडिपेंडेंट BSS। ठीक है, और इसको इंफ्रास्ट्रक्चर BSS बोलते हैं, जो सेकंड टाइप है। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, ये WLAN का पूरा आर्किटेक्चर है, इस तरीके से वर्क करता है। 2 और मोर BSS मिल के ESS बनाते हैं और ये डिफरेंट ESS डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जुड़े होते हैं और ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारा सर्वर या गेटवे से जुड़ा हुआ होता है और डिफरेंट नोड में सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ओके, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए पर्टिकुलर इस BSS के इस नोड से यहाँ पे अपने को डेटा ट्रांसमिट करना है तो विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये चीज़ पॉसिबल हो पाती है। ओके, अगर हम सिमिलर BSS में कम्युनिकेशन करना चाहें तो हमारा एक्सेस पॉइंट तो सफिशिएंट है, लेकिन हम वन BSS टू अनदर BSS कम्युनिकेशन करना चाहें तो वहाँ पे अपने को ESS और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के कॉन्सेप्ट की नीड होती है। क्लियर है? तो आगे हम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की बात करते हैं। हर टेक्नोलॉजी में कुछ एडवांटेज होते हैं और साथ ही साथ कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो एडवांटेज में सबसे पहला पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी में हम देख सकते हैं कि अपने को जैसे रेडियो वेव्स के थ्रू कम्युनिकेशन करना होता है वायरलेस लैन में, अपने को बहुत ज़्यादा प्लानिंग या फिर प्री प्रोसेसिंग की नीड नहीं होती है, जिससे कि हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम एट अ टाइम एक एडहॉक नेटवर्क तैयार करके कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये प्लानिंग भी एक इसका एडवांटेज है, जिसमें अपने को बहुत ज़्यादा प्लानिंग की नीड नहीं होती है। डिज़ाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँ तो जैसे वायर्ड लैन में अपने को वायर हर डिवाइसेस में ऐड करना होता है, लेकिन इसमें विदाउट वायर हम डिवाइसेस को अपने पॉकेट्स में या कैरी करके वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर सकते हैं, लेकिन वायर्ड लैन के कॉन्सेप्ट में ठीक है ये पॉसिबल नहीं है। रोबस्टनेस के टर्म में मैं बात करूं तो जो भी नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, अर्थक्वेक होता है, फ्लड होता है, इन सिचुएशन में भी ये बेटर एफर्ट देता है रेस्पेक्ट टू वायर्ड लैन। और कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, काफ़ी कम कॉस्ट पड़ता है वायर्ड लैन के कॉन्सेप्ट में हमारा वायरलेस का जो कॉन्सेप्ट है। तो इसमें इंस्टॉलिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट जो है काफ़ी रिड्यूस हो जाता है, जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है इस वायर्ड लैन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, फिर यूज़ के पॉइंट ऑफ से मैं बोलूँ तो बहुत ज़्यादा इसमें यूज़र गाइड या आपके चीज़ों को एक्सप्लेन करने की नीड नहीं होती है। सिंपल नेटवर्क इस्टेब्लिश करना है तो बहुत ही इजी तरीके से हम नेटवर्क इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ओके, अब डिसएडवांटेज की मैं बात करता हूँ तो डिसएडवांटेज में सबसे पहला पॉइंट है क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। क्वालिटी ऑफ सर्विसेज इसलिए क्योंकि हमको कम्युनिकेशन एयर मीडियम से करना होता है, ठीक है, जो कि हमारा डेटा रेडियो वेव से ट्रांसमिट होते हैं। तो जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है ड्यू टू सम रीजंस जो हमारा वायर्ड लैन है उसके रेस्पेक्ट में रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज में थोड़ा सा यहाँ पे आपका जो है प्रॉब्लम होती है रेस्पेक्ट टू वायर लैन के। ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस बहुत सारे होते हैं क्योंकि फ्रिक्वेंसीज लिमिटेड है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को। तो इतने सारे जो रिस्ट्रिक्शंस अपने ऊपर लगाए जाते हैं कि आपको इस रेंज से इस रेंज तक की फ्रिक्वेंसी को यूज़ करना है, और इनके जो प्राइसेस है काफ़ी हाई होते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कत इस चीज़ में होती है। फिर देखें लो पावर एक डिसएडवांटेज होता है। लो पावर की मैं बात करूं तो
अपने को जैसे कि रेडियो वेव्स से कम्युनिकेशन करना होता है, तो इसके लिए अपने को जो डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं, वायरलेस डिवाइसेस जो यूज़ करते हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी क्लाइंट में बताया हुआ है, तो उन डिवाइसेस में मोर पावर या बैटरी की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे कि हम ज़्यादा टाइम तक कंटिन्यूसली कम्युनिकेशन कर सकें। तो ये एक डिसएडवांटेज होता है जो कि वायर्ड के कॉन्सेप्ट में नहीं रहता है। ओके, प्लस जो लास्ट डिसएडवांटेज है दैट इज़ ग्लोबल ऑपरेशन। अपने को जो भी चीज़ें इसमें परफॉर्म करनी होती है वायरलेस लैन के लिए, कोई नई टेक्नोलॉजी या फिर हम नए डिवाइसेस बना रहे हैं, तो उसको ग्लोबली एक पैमाना लेके बनाना होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कुछ दिक्कतें हैं वायरलेस लैन के कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो हर टेक्नोलॉजी में कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज तो रहता ही है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो इसमें वायर्ड लैन के रेस्पेक्ट में वायरलेस लैन में एडवांटेज ज़्यादा हैं, जो कि मोस्टली आजकल यूज़ किया जाता है। क्लियर है? तो चलिए मैं यहाँ पे एंड करता हूँ फिर इस टॉपिक को। थैंक यू।